दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आज के समय में बहुत ही आम हो गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं होती। यह विषय है चिंता। चिंता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमें अंदर ही अंदर घुन की तरह खाए जाती है। यह हमारे सोचने, समझने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। कभी कभी यह किसी खास वजह से होती है, तो कभी बिना किसी कारण के भी हम चिंता के सागर में डूबे रहते हैं। इस वीडियो में हम न सिर्फ चिंता को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हम उन कारणों, लक्षणों और समाधानों पर भी प्रकाश डालेंगे जो हमें चिंता मुक्त जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, चिंता असल में क्या है? यह एक तरह का डर है, एक बेचैनी है, एक घबराहट है जो हमें अपने जकड़ डेंच लेती है। यह हमारे मन में बार बार आने वाले नकारात्मक विचारों का एक चक्र है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक भय, तनाव और बेचैनी महसूस करता है। यह किसी विशेष कारण से हो सकती है, जैसे कि परीक्षा का डर, नौकरी का तनाव या किसी प्रियजन की बीमारी, या फिर यह बिना किसी स्पष्ट कारण के भी हो सकती है। चिंता के भी कई प्रकार होते हैं दोस्तों। किसी को हर समय सामान्य सी चिंता रहती है, तो किसी को अचानक से घबराहट के दौरे पड़ जाते हैं। कुछ लोगों को तो लोगों के सामने बोलने में ही डर लगता है। यह सामान्यकृत चिंता विकार हो सकता है, जहां व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता है, या फिर घबराहट विकार, जहां अचानक से घबराहट के दौरे पड़ जाते हैं। सामाजिक चिंता विकार में व्यक्ति को लोगों से मिलने जुलने में डर लगता है, जबकि फोबिया किसी विशेष वस्तु या परिस्थिति का अत्यधिक डर होता है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो बताते हैं कि आप चिंता की गिरफ्त में हैं। लगातार बेचैनी और घबराहट, दिल की धड़कन का तेज होना, सांस लेने में तकलीफ, नींद न आना, ये सभी चिंता के कुछ सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा सिर दर्द, चक्कर आना, पेट खराब रहना, ध्यान केंद्रित न कर पाना, ये भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दर्शाते हैं कि आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, चिंता कोई अचानक से होने वाली चीज नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। काम का तनाव, पारिवारिक परेशानियां, आर्थिक तंगी, ये सब मिलकर हमें चिंता के दलदल में धकेल सकते हैं। इसके अलावा हमारे खान पान का गलत तरीका, नींद की कमी, व्यायाम न करना, नकारात्मक सोच, यह सब भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं और चिंता को जन्म देते हैं। चैप्टर 5। चिंता को कैसे नियंत्रित करें? सबसे जरूरी सवाल, चिंता को नियंत्रित कैसे करें? सबसे पहले तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। नियमित योग और ध्यान से मन को शांति मिलती है। व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है और तनाव कम होता है। संतुलित भोजन करें, कैफीन और शराब का सेवन कम करें और भरपूर नींद लें। सकारात्मक सोचें, अच्छी किताबें पढ़ें और प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें। चैप्टर 6। कब डॉक्टर से संपर्क करें? अगर आपको लगता है कि आप खुद ही चिंता को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच न करें। याद रखें, मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। समय पर इलाज मिलने से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 7। निष्कर्ष। दोस्तों, चिंता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह हमारे जीवन को नियंत्रित न करे। हमें समझना होगा कि हम चिंता से ऊपर हैं। हमारे अंदर असीम शक्ति है। हमें बस खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। याद रखें, जीवन सुंदर है और यह जीने के लिए है, चिंता करने के लिए नहीं। उतरो, अंतिम विचार। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी, कभी गम, कभी सफलता, कभी असफलता, यही जीवन का सत्य है। लेकिन हमें इन सब परिस्थितियों का सामना हंसते हंसते करना है। चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चिंता से जूझ रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद को समझें, अपनी परेशानी को स्वीकार करें और उसका समाधान ढूंढें। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसे चिंता में बर्बाद न करें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन का पूरा आनंद लें।